जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ मशहूर व मारूफ सियासी रहनुमा अहमद जवाद साहब मौजूद हैं। पीटीआई में भी कुछ वक़्त रहे हैं और सीनियर पोज़ीशन एन्जॉय कर चुके हैं और अभी करंट गवर्नमेंट में इनके पास प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन ऑन डिजिटल मीडिया का डेज़िग्नेशन था, लेकिन उन्होंने कल एक इनकलाबी किस्म की पेशरफ के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइए, आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? गवर्नमेंट को तो सब एंजॉय करते हैं, आपने क्यों दे दिया? अ, शायद मिथिला साहब एक बड़ी बुनियादी सी प्रिंसिपल है मेरी जिंदगी का कि योर हार्ट एंड माइंड शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। अगर आपका दिल कुछ और कह रहा है या समझ रहा है और आपको ड्यूटी है, उस वजह से आपको कुछ और कहना पड़ रहा है, तो मैं ऐसी सिचुएशन मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो अरशद शरीफ का वाकया हुआ है, उसमें मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा कि ये किसी इदारे ने किया या गवर्नमेंट ने किया। ये तो देखें, कोई भी एक सिविलाइज सोसाइटी हो, चाहे हमें इदारों पे यकीन हो या ना हो, किसी इंक्वायरी कमीशन पे यकीन हो या ना हो, फिर भी हम इल्जाम तो नहीं लगा सकते। लेकिन उसके साथ जो एक सीक्वेंस ऑफ नैरेटिव बिल्ड करने की जो कोशिश की जा रही है, पहले वो कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर वो ऐसा लगता था कि काफी सारे चैनल्स में या कुछ सहाफियों को ड्यूटी लगा दी है कि आपने, हमारे अपने मुल्क में नहीं, हम पुलिस की रिपोर्ट पे यकीन करते हैं और आप इस 22 करोड़ की अवाम को कह रहे हैं कि कीनिया की रिपोर्ट आई है, इस पे बिलीव कर लें। अब मुझे बताएं कि मैं अगर हुकूमत का एक स्पोक्स पर्सन भी हूं, तो क्या मैं इस चीज को मेरा दिल तस्लीम करता है? तो एक तो ये चीज मेरे लिए काफी इसमें शकूक शुबहात हैं कि ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है, क्या जरूरत है? अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होने दें। ये क्या जरूरत है चैनल्स को हदायत देने तो की? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट वैलिड है। तो आपके ख्याल में फिंगर्स किस तरफ पॉइंट आउट हो रही हैं? किसने किया है फिर? देखें, शायद एक चीज आप अपने जहन में रखें। अब जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजी आईएसआई ने और डीजी आईएसपीआर ने, एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा हुआ, शायद दुनिया में भी पहली दफा हुआ है कि किसी स्पाई एजेंसी का जो हेड है वो क्लैरिफिकेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है, क्योंकि इनका काम नहीं होता और इसके लिए हर मुल्क में अदारे मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे पीटीवी है, रेडियो है, पीआईडी है, एपीपी है, बहुत सारे उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं। और फिर जी, उनको फौज तो का इसलिए इदारा शायद भी आना मौजूद पड़ा है। अहमद जवाद साहब, क्योंकि इमरान खान साहब अरशद शरीफ साहब की शहादत को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे थे और सियासी एतबार से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसलिए उनको आना पड़ा। जी, मिथिला साहब, जब सियासी रंग देने की कोशिश हो तो उसका सियासी जवाब होना चाहिए और सियासत सियासी लोगों को करनी चाहिए। वो आप को नहीं उसमें आना चाहिए। ये क्यों ये डेस्परेशन जो है ना, ये आई, मैं इसको कोई इतना मैं पॉजिटिव इवेंट नहीं समझता। इसमें गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए था। गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी लेती, वो इसको क्लैरिफाई करती, वो बिल्कुल इसको ठीक, करती। और बिल्कुल ठीक। आपका जो सवाल है कि आप किसकी तरफ इशारा जाता है, देखें, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिजिटल एरा में आके ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है। अब हर बच्चा जो है वो 14 साल की उम्र से वो बयानिए को समझना और कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाता है, और 18 साल तो वो वोट देने के काबिल होता है, लेकिन उससे बहुत पहले वो जो है सियासी जो है बयानियां उसको सोशल मीडिया से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में हैं कि जब माजी में हम देखते हैं कि सहाफियों को चाहे अगवा किया जाए, मारा जाए, गोलियां मारी जाएं, उनके कमीशन बनते हैं, इंक्वायरियां बनती हैं, पता नहीं चलता कि उसका इंजाम क्या हुआ, उसके साथ क्यों हुआ, किसने बिल्कुल किया। ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है। ऐसी। अच्छा, आपने अपने इस्तीफे में जवाद भाई ये भी लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े बेइख्तियार हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो बेइख्तियार वज़ीर आज़म है और क्या मजबूरियाँ हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। एक उनको एक कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में
वजीर आजम लाया गया, उस कॉम्प्रोमाइज में सबसे पहले तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी, और उसके बाद जो इमरान खान का एक बड़ा इल्जाम है कि इसमें न्यूट्रल्स ने अपना रोल प्ले किया या कोई फॉरेन एजेंडा आया। फिर उसके बाद अगली चीज ये है कि उस पार्टी का जो कायद है वो लंदन में है। पार्टी के फैसले जो हैं वो उसके बिहाफ पे जाहिर है कि उनकी बेटी जो हैं वही करती हैं, पार्टी की पॉलिटिकल नैरेटिव को वही, ऑर्गेनाइजेशन को वही लीड करती हैं। इतनी चीजों में और फिर किसी सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है, तो ऐसा वजीर आजम क्या करे? इसमें शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तो मरियम नवाज जो फैसले आप कह रहे हैं सारे करती हैं, वो दुरुस्त फैसले नहीं करती, एक बात। दूसरा, जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रही हैं। मैं तो ये नहीं जजमेंट दूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि पीएमएलएन की 40 साल की तारीख जो है उसमें पीएमएलएन का सबसे जो लोएस्ट पे, बॉटम पे अगर कभी कोई बयानिया गया है अवाम की नजर में, तो वो आज की तारीख में है या पिछले 6 महीने में। यानी कहने का मकसद ये तो है आपको तो कि रिजल्ट नैरेटिव को बिल्डिंग देखना है के ना। लिए लाया गया था, तो फिर आप ही नाकाम हो गए। तो देखें, मुझे एक उन्होंने बुलाया और जाहिर है कि मेरे से सजेशंस मांगी, और मेरे से जब कोई सजेशन मांगता है तो मैं बड़े फॉर्मल तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता हूं। और मैंने उनके लिए एक रोड मैप, जो कि एक ड्यूटी मेरी डिमांड करती थी, बना के दिया। उनको बताया कि ये डायनामिक्स हैं, ये कैसे होंगी। और लेकिन मुझे बड़ी जल्दी एहसास हुआ कि वहां पे मीडिया को मरियम औरंगजेब साहिबा देखती हैं, फहद हुसैन साहब जो हैं वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे हैं, इसी में उनका सर्वाइवल है। और जो सोशल मीडिया है उसको क्लियरली मरियम नवाज साहिबा देखती हैं, और उनकी अपनी एक टीम है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव था मुझे लाना, और मेरा ख्याल है कि शायद वो बाकी पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। और वो रोड मैप जो है वो फिर पहला स्टेप ही नहीं स्टार्ट हो सका उसका। तो मैंने वो आपको उसको, मरियम नवाज ने इनफैक्ट काम नहीं करने दिया फिर। नहीं, मैं नहीं ये कहता। हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, और उनका हक बनता है कि वो कैसे और किससे क्या काम करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो अगर आप असेसमेंट पूछते हैं तो असेसमेंट तो ये है ना शायद साहब, कि अगर 40 साल में आप की सियासी स्ट्रगल, जिद्दोजहद, जो कि एग्जाइल में भी आप चले गए थे तब भी वो नीचे नहीं गई थी, आपका आपका वोट को इज्जत दो का नारा भी जो है वो बड़ा कामयाब गया था। आपने दोबारा से आपने कम बैक भी आप कर रहे थे, बड़े स्ट्रगल की मरियम साहिबा ने। लेकिन उसके बाद 6 महीने में क्या हुआ आपके साथ? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हु विल तो टेक दिस आपके ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब का? देखें, जिम्मेदारी कहने की जरूरत ही नहीं है। बयानिए की जिम्मेदारी जब कोई भी पार्टी हुकूमत में होती है उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की होती है। और इसके अलावा अगर आप पार्टी में कोई जिम्मेदारी देते हैं तो इस केस में जाहिर है कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मरियम नवाज साहिबा के पास थी। तो आप कह रहे और हैं कि दोनों मरियम नाकाम हो गई हैं, दोनों, एक मेन स्ट्रीम मीडिया और दूसरी सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्डिंग तो नहीं कर सकी हैं। देखें, ये तो इस पार्टी का अब ने फैसला करना है कि उन्होंने जिम्मेदारी किस पे फिक्स करनी है। लेकिन एक जो क्लियरली नजर आता है कि बयानिए की जिम्मेदारी किस पे होती है, जो मीडिया हैंडल करता है और जो सोशल मीडिया हैंडल करता है। अगर आप पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं, अगर उनका बयानिया पिट रहा है तो फवाद चौधरी साहब या फिर अरसलान खालिद, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो इसका मतलब आपको काम नहीं करने दिया गया, मरियम औरंगजेब ने भी आपको काम नहीं करने दिया? नहीं, किसी ने मुझे मना नहीं किया, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इजाजत नहीं मिली? तो तो वो इजाजत शहबाज प्राइम शरीफ मिनिस्टर से साहब जो देना थे, चाहते थे आपको? शहबाज देखें, शरीफ ने इजाजत दी थी? प्राइम मिनिस्टर साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। और उनको मैंने जब उन्होंने एज ए एक्सपर्ट मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था जी कि आपकी पार्टी और पीटीआई की पार्टी की सोशल मीडिया के दरमियान जो है वो कम से कम कोई 20 साल का फर्क है। मैंने कहा वो जिस पोजीशन में आज हैं, आपको शायद कई साल लगे उस पोजीशन पे जाने के भी, वो भी उस सूरत में
कि अगर आप आज से शुरू करें, आप ये जंग हार चुके हैं, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उसका आगाज तो करना पड़ेगा ना, और वो आगाज आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा। तो ये एक बड़ी क्लियर कट उनको फीडबैक मैंने दे दी थी कि आप का नैरेटिव जो है उसका कोई नामो नहीं। उनका रिस्पॉन्स क्या था जवाद भाई? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैंने जैसे कहा बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, वो इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक थे, और उनके एक मौके के ऊपर बड़े फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने ये बात एक मीटिंग में कही थी। जब मुझे भी एक महीना हो गया था, चीजें नहीं चल रही थी, तो उन्होंने डांटा था काफी लोगों को, क्योंकि वो मेरे से पूछते थे तो मैं कहता था जी कि मुझे कुछ बताएंगे तो मैं करूंगा ना, कोई कोई जिम्मेदारी देंगे कोई, तो मैं तभी चल सकूंगा ना। तो वो फिर उन्होंने डांट डपट पिलाई, तो जो एक्सप्लेनेशन आगे से आई तो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे पिछले 4-5 महीने से सर्कल्स में घुमा रहे हैं। तो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और ये शहबाज यहाँ शरीफ ने कहा जी, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं शायद ये जारी भी ना रख सकूं कि मैं अब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। तो वो 4-5 महीने से वो बेचारे, जाहिर है कि जिम्मेदारी उन पे थी, प्राइम मिनिस्टर वो थे, बयानिया उनका चल नहीं पा रहा था, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब ये फ्रस्ट्रेशन उनकी क्यों थी, वो बयानिया क्यों नहीं चल पा रहा था, जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सके। मेरे जहन में जो एक चीज आती है ना शायद साहब, मैं आपको बताऊं, वो ये है, रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से अगर पुराने जमाने में लोग जंगें जो हैं वो तलवारों से और तीर कमानों से लड़ते थे, फिर अब जब सोशल टैंक, मीडिया के थ्रू लड़ी जा रही है। जी, बिल्कुल ठीक है। अहमद जवाद साहब, ये बताइए, आपने शहबाज शरीफ साहब को सियासत छोड़ने का भी मशवरा दे दिया, इस्तीफा देने का भी मशवरा दे दिया, क्यों दिया है? इस सियासत छोड़ने का तो नहीं मैंने कहा, इस्तीफे का जरूर इसलिए मैंने कहा है कि देखें, अगर कोई भी मासूम जान चली जाती है और आपको अगर उसको कवर अप करना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा गुनाह है। आप अगर उसकी सही मानों में इन्वेस्टिगेशन या उसके फैक्ट्स जो हैं उनको नहीं सामने ला सकते, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक इंसान की जिंदगी चली जानी, और दूसरी तरफ ये है कि अगर इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अगर सहाफियों को या चैनल्स को, और आपको मितला साहब पता है, मैं मेरा कोई ये पहली दफा ये स्टांस नहीं है, जब आसमा जी शराजी ठीक है। के ऊपर अब तो बड़ा पीटीआई ने, प्रिंसिपल्ड और बड़ा कांस्टेंट जी स्टैंड हमेशा है। चाहे, बिल्कुल आप ठीक हो देख, गया। जाते जाते ये मुझे बता दें अहमद भाई, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत सारी चीजों का इख्तियार मौजूद नहीं है। क्या अगर उनका बयानिया नहीं बिक रहा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैसेज में नहीं जा रहा है, तो वो इतने भी बाख्तियार नहीं है कि सिर्फ मरियम औरंगजेब को हटा दें? देखें ये तो अब उन्होंने ही फैसला करना है, और उन्हीं का अगर इख्तियार है तो बड़ी एक सीधी सी बात होती है, अगर आप बयानिए की जंग हार गए हैं तो आपने बयानिए की जिम्मेदारी जिस किसी को भी दी है, आपको उस टीम को बदलने की जरूरत होती है। ये तो एक सिंपल सा रूल है। लेकिन अगर आप खुश हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो फिर अगले जिमनी इलेक्शंस का इंतजार कर लें, या फिर लॉन्ग मार्च का इंतजार कर लें, या इलेक्शंस का इंतजार कर लें, ताकि आपको अगर कोई अभी डाउट है, ताकि आपको यकीन आ जाए कि बयानी बिल्कुल। ताकत जो है और पीटीआई के बयानी की तो ताकत वो जो है। बुनियादी तौर पर मरियम औरंगजेब की कारकर्दगी से खुश नहीं है, लेकिन उनको हटा भी नहीं सकते। मेरे सामने उन्होंने कभी इस तरह तो नहीं कहा, लेकिन जाहिर है अपनी फ्रस्ट्रेशन जरूर वो 2-3 दफा मैंने देखी कि जिसमें वो परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। जाहिर है पूरी पार्टी में बाकी लीडर्स भी, टॉप लीडरशिप में, वो इस कंसर्न को शेयर करते हैं, जो शेयर मैंने आपके साथ किया है कंसर्न, इस कंसर्न को पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप के समझदार सियासतदान इसको समझते हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि ये हमारे हाथ से गेम निकलती चली जा रही है, और हम लोग या अपना उनका बयान, बयानिया हम, मैसेज में जा नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, इनकॉम्पिटेंस है कहीं ना कहीं। जी, रवायती और मोरूसी सियासत के मैं कह सकता हूँ वजह से ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। जब तक पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, ये रवायती सियासत से नहीं निकलेंगे, बिल्कुल सही। इनका हाल जो है वो नोकिया और कोडेक वाला हो सकता है।
तो आपको लगता है अगला वजीर आजम इमरान खान होगा? एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग पीडीएम नहीं रोक सकेगी? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि अगला वजीर आजम कौन होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस वक्त जो बयानिया है उसकी ताकत इतनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने जीत रही है। अगर इलेक्शंस भी होंगे तो वही जीतेंगे और बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीत सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका बयानिया सिर चढ़ के बोल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अहमद जवाद भाई, आपने बात किया। जी नाज़रीन, आपने हमारा व्लॉग देखा, अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के कंटेंट आप मज़ीद भी फ्यूचर में देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।